हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हाउसिंग फॉर ऑल के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर में कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सैकड़ों की संख्या में फ्लैट भी बनकर तैयार हैं, लेकिन अब इन फ्लैट के लिए मालिकों की तलाश जारी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। पड़ताल में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्या हालात हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जितनी तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, उतनी ही तेजी से शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इंदौर नगर पालिका निगम ने 20,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद का मकान देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सस्ते मकान और फ्लैट होने के बावजूद अब समस्या ये आ रही है कि नगर पालिका निगम को अब खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। नगर पालिका निगम ने पीएम आवास योजना के तहत 13 प्रोजेक्ट शुरू किए। 2 आवासीय प्रोजेक्ट शिवालिक और नर्मदा परिसर बनकर तैयार है। निगम का करीब 20,000 लोगों को घर देने का टारगेट है। अब तक 1,626 लोगों ने फ्लैट खरीदे। ज्यादातर वो परिवार हैं जिन्हें विस्थापित किया गया। पीएम आवास को लेकर जब IBC 24 की टीम ने अधिकारियों से बात की तो जिम्मेदारों का कहना है कि प्रदेश में इंदौर एकमात्र शहर है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है। जैसे जैसे फ्लैट तैयार हो रहे हैं, वैसे ही लोगों का रुझान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारे 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट शिवालिक परिसर और नर्मदा परिसर, ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। लोगों को पोजीशंस भी दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने पूरा 100% पैसा जमा कर दिया, रजिस्ट्री करा ली, तो जैसे जैसे मतलब रेडी टू पोजीशन होते रहेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर देंगे। माननीय जिला कलेक्टर से सूची का अनुमोदन करा के, क्योंकि EWS जो क्लास है उसको स्टाम्प ड्यूटी निःशुल्क है और रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, तो उनका जो है कलेक्टर जिला इंदौर से अनुमोदन लेना होता है, तो उसके बाद ही रजिस्ट्री होती है, तो उनको बेनिफिट मिलता है। LIG में केवल रजिस्ट्रेशन में छूट है, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ती है। तो उसके लिए भी जितने हितग्राही अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं, जिनका पैसा जमा हो चुका है, उनकी सारी सूचियां हमने प्रशासक महोदय से अनुमोदन करा के, तो जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होता है तो मार्च एंड से हम लोग रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों फ्लैट बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी गरीब तबके के रहवासियों के लिए ये फ्लैट पहुंच से दूर है। ज्यादातर आवासीय प्रोजेक्ट शहर के बाहरी इलाके में होने की वजह से फ्लैट खरीदने में लोग कम रुचि ले रहे हैं। वहीं जो आवासीय प्रोजेक्ट शहर के मध्य क्षेत्र में हैं, उनके दाम लोगों की पहुंच से बाहर है। इसके अलावा कागजी कार्रवाई भी खासी पेचीदा है। 4 साल हो गए टूटे हुए को, मतलब 2 साल का बोला था, अब 4 साल हो गए। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा लेट भी हो गया, तो ठीक है, अभी तो कोई इतनी दिक्कत नहीं। अब परेशानी तो थोड़ी उठाना पड़ेगी। मकान 2 लाख रुपए भरना पड़ेंगे सर। 2 लाख रुपया। कागज वगैरह सब तैयार है? जी तैयार है हमारा। तो उसमें क्या अभी लोन नहीं बैंक ने दिए है, अभी लोन का बोला है। लोन के एप्लीकेशन अभी 23,000 रुपये भरे हमने, तो लोन के लिए करा अप्लाई। तो अभी लोन पास होगा जब, मतलब 1,80,000 का लोन पास होगा। ये मल्टियाँ जो बन रही है, ये अभी तक इसका काम चल रहा है, इसका काम अभी तक हुआ नहीं है। वो मल्टियाँ भी बहुत गंदगी, उनमें भी बहुत गंदगी होती है, इधर भी साफ़ सफाई नहीं चल रही। और 5-6 साल हो गए मल्टी को, ये अभी तक तैयार नहीं हुई। और कब घर तोड़े थे, ये घरों में बहुत दिक्कत आती है। चद्दर, दरवाजे, जैसा कि वो भैया ने बोला, बहुत दिक्कत आती है इधर। तो ये कब क्या होगा, कभी कुछ पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को खुद का घर दिलाने के मकसद से योजना शुरू की थी। योजना को जमीन पर उतारने के लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग अपने खुद के आशियाने से दूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर में जितने भी प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर शहर के बाहरी इलाकों में हैं। इस वजह से लोग इन जगहों पर आना नहीं चाहते। लिहाजा अब नई नई स्कीम शुरू की जा रही है। वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो सिटी बस चलाई जा रही है, ताकि लोग शहर के बाहरी इलाकों में जो बने प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हैं, उनमें अपनी रुचि दिखाएं। इंदौर शहर के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई आवासीय प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट में फ्लैट भी बनकर तैयार हो चुके हैं।
लेकिन नगर पालिका निगम जिस टारगेट को लेकर चल रहा था उसकी रफ्तार धीमी है और यही कारण है कि जितने फ्लैट बिकने चाहिए थे उतने फ्लैट अब तक नहीं बिक पाए हैं। लिहाजा लोगों के लिए अलग अलग स्कीम के तहत फ्लैट को बेचने की तैयारी शुरू की जा रही है। हाल ही में पीथमपुर और देवास से उद्योगपतियों के साथ जिला प्रशासन और निगम अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि उद्योगपति आगे आकर अपने कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट दिलाए ताकि फ्लैट की बिक्री भी अधिक हो जाए। वो अपने कर्मचारियों के लिए लेना चाहते हैं जो भी बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ तो नगर निगम, कुछ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है। नगर निगम उसमें लैंड फ्री में कंट्रीब्यूट कर रही है इक्विटी बतौर उस प्रोजेक्ट में, और कुछ बेनिफिशियरी को देना है, कुछ लोन लेना है उसको। तो जो बेनिफिशियरी पार्ट जो है वो ही कंपनीज दे सकती हैं ये, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेना चाहते तो कई कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट जाहिर किया है। एक बार हम लोगों ने वहाँ कार्यक्रम भी रखा था, उसमें इंडस्ट्रीज भी आए थे कई, तो उनको भी बुलाया था। तो अच्छा प्रयास ही है कि EWS LIG इस तरह के बन रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर के लोग भी, कर्मचारी भी रह सकते हैं उसमें। तो ऐसा इंटरेस्ट लिया है इंडस्ट्रीज ने कि इकट्ठा लमसम बल्क में वो मकान ले करके और फिर उसको वो अपने कर्मचारियों के लिए यूज़ करें। दूसरा मकान दिलवाएं, प्लॉट दिलवाएं, ये भी एक हाँ, एक जो माफिया अभियान नज़र चल ही रहा है, मेनली प्लॉट संबंधित ज़्यादा है। इंदौर में हज़ारों की संख्या में ब्रोकर्स हैं और बहुत सारे कॉलोनाइजर्स हैं छोटे बड़े। तो उसमें चीटिंग जो हुई लोगों के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं ब्रोकर्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है और कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है नीचे लेवल के। उस सभी ऐसी जहाँ जहाँ जिम्मेदार रही फिक्स हुई है, जहाँ लोगों ने न्याय नहीं दे पाए हैं लोगों को, आम जनता को, वहाँ FIR भी हम लोग कर रहे हैं। रिसेंटली भी 1-2 कॉलोनाइजर ब्रोकर्स के खिलाफ भी FIR हुई है, अभी भी आगे और भी होंगी। तो जहाँ ये लोग समय भी दे रहे हैं, हम लोग इनको गलती सुधार लें, आम जनता को न्याय दे दें, क्योंकि सभी अगर बहुत बड़ी संख्या में जब लोग त्रुटि किए हुए पाए जाते हैं तो सबके खिलाफ FIR कराना भी एक व्यवहारिक और तर्कसंगत या वो नहीं रहता है, न्यायपूर्ण नहीं रहता है। लोगों को मौका भी देना चाहिए कि वो अपनी गलतियाँ सुधार सकें। अधिकांश लोगों ने गलतियाँ सुधारी हैं, अपनी खुशी की बात ये है। लोगों को न्याय मिला है, उसमें कई लोगों के पैसे वापस हुए हैं, कई लोगों को प्लॉट मिला है। आवास योजना का खास मकसद गरीब तबके के लोगों को किफायती और कम दाम पर फ्लैट मुहैया कराना है। इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन केंद्र के नियमों के मुताबिक जिस दाम पर गरीब तबके के लिए फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे उसकी वजह से कहीं न कहीं निगम को घाटा उठाना पड़ रहा है। लिहाजा क्रॉस सब्सिडी के तहत कम दाम पर फ्लैट दिलाने के लिए जहां कमजोर आय वर्ग के लिए EWS श्रेणी के मकान बनाए जा रहे हैं, तो वहीं मध्य आय वर्ग के फ्लैट का निर्माण किया गया है जो कि बाजार भाव के बराबर है। इससे निगम को घाटा ना हो। लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि जब बरसात के दिनों में नदी ओवरफ्लो होती है, नालों में तेज पानी चलता है, तो जिस तरीके की तकलीफ वो लोग देखते हैं मानसून के समय में, उन सब से मुक्ति उन्हें इन घरों में जाके मिली है। तो इस तरीके से लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। कई लोगों ने ये भी एडमिट किया कि पहले वो नाले के किनारे कच्चे टपरी के घर में रहते थे, फिर जब वो प्रधानमंत्री आवास के पक्के घरों में शिफ्ट हुए तो उनके बच्चों की शादियां अच्छी जगह से हुई। लोगों ने कहा कि इनका घर पक्का है। तो इस तरीके के जो एपिसोड्स हैं, इस तरीके के जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो लोगों को बहुत मोटिवेट कर रही हैं। इसके अलावा हम लोगों के जो सोशल एक्सपर्ट हैं वो भी लोगों को ट्रिगर करने का काम करती हैं। लेकिन बुकिंग को लेकर जो हम लोगों की तैयारी है, मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो लगातार लोगों से संपर्क करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग एक ऐप के माध्यम से ही बुकिंग का काम कर रहे हैं। विभिन्न समय समय पर कई सारे एजेंसीज के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में भी हम लोग आवास मेले प्लान करते हैं। फिलहाल नई स्कीम के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट की बिक्री को बढ़ाने की कवायद तो की जा रही है, लेकिन नई स्कीम का कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर में कई प्रोजेक्ट तो शुरू हुए, लेकिन वो अपनी समय सीमा पर पूरे नहीं हो पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जो कि अपने समय से काफी पीछे चल रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल के सपने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव रखी गई थी। योजना के तहत देश के सभी शहरों में फ्लैट और मकान का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती और नई तकनीक से मकान, फ्लैट तैयार करने की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसके लिए देश के 6 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत इमारत तैयार की जा रही है। प्रोजेक्ट के तहत कुल 1024 फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। फ्लैट में लगने वाले कॉलम, स्लैब और बीम पहले से ही फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं।
जिसे फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पिछड़ता जा रहा है। प्रोजेक्ट को मार्च तक तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से प्रोजेक्ट पिछड़ता जा रहा है। लिहाजा अब नोटिस जारी कर कॉन्ट्रैक्टर को जल्द से जल्द काम करने के लिए फटकार लगाई गई है। इस तरह से हमारे एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है जो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। उसमें भी 1024 जो है आवासीय यूनिट बनना है, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी माननीय आयुक्त महोदय द्वारा उसको कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया है। प्रोग्रेस उसकी अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए थी, क्योंकि उनका जो टारगेट था वो 31 मार्च तक पूरा करना था, लेकिन अभी जो वर्क प्रोग्रेस है उसके हिसाब से कोई मार्च तक पूरा होना संभावित नहीं है और इसमें और 3 महीने जून तक होने की संभावना है। तो उसको मैन पावर और मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट है साइट पर और बढ़ाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। शहर में चल रहे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि केवल लाइट हाउस प्रोजेक्ट ही अधूरा है, बल्कि दूसरे आवासीय प्रोजेक्ट भी अभी तक अधूरे हैं, जिसकी वजह से विस्थापितों को फ्लैट में शिफ्ट नहीं किया जा सका है। आवासीय प्रोजेक्ट की शहर से ज्यादा दूरी और दूसरी मूलभूत सुविधा नहीं होने की वजह से अब निगम के अधिकारी सिटी बस चलाने से लेकर सड़क निर्माण की बात कह रहे हैं। जो रियल एस्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है इस तरीके के डेवलपमेंट का, लेकिन चूंकि शासन की योजना है और शासन का जो मुख्य इसमें संकेंद्रण है वो गरीबी, जो शहरी गरीब हैं उन पर है। ऐसे लोग जो कम आय वर्ग के हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग देना, ये मैंडेट है इस योजना का। तो बाज़ार में चीज़ें जितनी ज़्यादा होती हैं, लोगों के पास ऑप्शन उतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास के घर हैं वो अच्छी लोकेशंस पे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सरकारी ज़मीनें अलॉट होकर बने हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी रखी गई है और आने वाले समय में इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कैसा होगा इसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने बुकिंग में बनाई हुई है। तो इस तरीके से प्रयास किया गया है कि जो घरों में रहने जाए उनके एक्सपीरियंस अच्छे हों, उनके आने वाले समय में अगर वो शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको कभी इस बात का मलाल ना रहे कि वो उनको ज़रूरी ये रहे कि वो अच्छी जगह आएँ। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की सुस्त रफ्तार और पिछड़ते दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आगे चल रहा इंदौर पिछड़ता जा रहा है। जिम्मेदार कोरोना और ठेकेदारों को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घरों के आवंटन को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का एक तरफ आरोप है कि जो विस्थापित किए गए हैं उन्हें अभी तक घर नहीं मिला है, तो वहीं भाजपा ये कह रही है कि हर एक व्यक्ति को घर दिया जा रहा है। हर वर्ग के लोगों को खुद का घर देने की मकसद से शुरू हुए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दरअसल पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि शहर में प्रधानमंत्री आवास के तहत सैकड़ों मकान बनाए जा रहे हैं, साथ ही दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के मकान भी तोड़े जा रहे हैं। अधिकारियों ने वादा किया था कि जिस किसी का भी मकान टूटेगा उसे नए मकान दिए जाएंगे, लेकिन अब तक नमच्छी बाजार से हटाए विस्थापितों को घर मिला और कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र के रहवासी भी अब तक मकान के लिए भटक रहे हैं। जितने जुमले नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने का काम कर रही है, अब वो सब जुमले सामने आते जा रहे हैं। सबको मालूम है कि घोषणाएं बड़ी बड़ी हुई, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में और कितने लोगों को मिली, सबके सामने आ गया। और उससे बड़ा नया जुमला आया है इस बजट में, जिसमें 48,000 करोड़ रुपए में सरकार ने जो बजट किया प्रधानमंत्री आवास योजना में 80 लाख घर देने की बात की, यानी एक घर 56,000 रुपये में। हिंदुस्तान के किस कोने में घर 56,000 रुपये में बन के तैयार हो जाता है, ये माननीय वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री बताने का काम करें। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह बेनकाब हो गई है। जनता अपने समय का इंतज़ार कर रही है, चुनाव का इंतज़ार कर रही है, और जिस तरह से जनता के साथ में वादा खिलाफी की है, इसका परिणाम आने वाले समय में दोनों सरकारों को भुगतना पड़ेगा। आवास योजना को लेकर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास झूठे आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। सैकड़ों हजारों लोगों को उनका घर मिला है। कांग्रेस नेताओं को जाकर देखना चाहिए, बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। नहीं, जिन जिन को देना है उनको बिल्कुल दिए गए हैं। उसी आधार पे उसमें तो कोई सूची बनती है, जब स्थापित किए जाते हैं तो सूची बनती है। कांग्रेस का यह आरोप है और कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं वो इस प्रकार का काम करते हैं कि रोड किनारे पे उनको बना के देना, उनका किराया वसूलना, और फिर जब रोड वाइंडिंग होती है, ऐसे कई उदाहरण हमें मिले हैं कि जब कांग्रेस के नेताओं ने उनको बताया है और फिर उनके लिए ही वो मांग करते रहते हैं।
तो ऐसे लोगों पर भी अब चिन्हित किया जा रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जो बार बार इस प्रकार का कृत्य करते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे। बाकी जो हटाते हैं उनको बराबर चिन्हित किया जाता है और सूची बनती है। योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कहीं न कहीं असल हितग्राहियों को सुविधा का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से अब आपसी खींचतान भी शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि केवल इंदौर नगर पालिका निगम ने ही सैकड़ों मकान बनाए हैं, बल्कि इंदौर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की भी कई आवासीय परिसर ऐसे हैं जो अभी तक खाली हैं और उनके लिए मकान मालिकों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा भू माफिया की कार्रवाई होने के बावजूद भी कई लोग अभी भी अपने प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। हर परिवार को खुद के घर के सपने के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के कई फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए ग्राहक भी नहीं मिल रहे। लेकिन ये हाल केवल प्रधानमंत्री आवास का नहीं है, बल्कि इंदौर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड ने भी शहर के कई इलाकों में आवासीय परिसर खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन्हें अब तक ग्राहक नहीं मिले हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण की कई हाउसिंग स्कीम अब तक खाली हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में फ्लैट जरूर बना दिए गए, लेकिन इनके लिए खरीदारों की खोजबीन अब भी जारी है। खासतौर पर स्कीम नंबर 155 और 136 में निर्मित फ्लैट अब तक खाली हैं। लिहाजा अब इंदौर विकास प्राधिकरण ने फ्लैट बेचने को लेकर नई योजना शुरू की है। फ्लैट के दाम कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा सस्ते मकान बनाए जाने को लेकर भी बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया है। 155 में पहले जो टेंडर जारी हुए थे वो 2 बार टेंडर निकले हैं, एक बार और निकलना बाकी है। उसमें से कितने बिकते हैं, यदि नहीं बिकते हैं तो 3 बार निकलने के बाद फिर उनके रेट कम करने का प्रावधान रहता है। तीसरी बार फिर एक बार बैठ के विचार करेंगे, यदि कम करना हो तो कम करेंगे उसमें। सरकारी महकमों के अलावा सहकारी सोसाइटी और निजी बिल्डिंग से प्लॉट और मकान खरीदने वालों को भी अब तक उनके हक नहीं मिले हैं। लिहाजा इसी के चलते शहर में एंटी माफिया अभियान भी चलाया गया। शुरुआत में तो मुहिम ने दम पकड़ा और कई लोगों को उनका प्लॉट और फ्लैट भी मिला, लेकिन ये भी ठंडे बस्ते में चला गया है। हाँ, एक जो माफिया अभियान निरंतर चल ही रहा है, मेनली प्लॉट संबंधित ज़्यादा है। इंदौर में हज़ारों की संख्या में ब्रोकर्स हैं और बहुत सारे कॉलोनाइजर्स हैं छोटे बड़े। तो उसमें चीटिंग जो हुई लोगों के साथ में, उसमें कहीं ना कहीं ब्रोकर्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है और कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर्स का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है नीचे लेवल के। उस सभी ऐसी जहाँ जिम्मेदार फिक्स हुई है, जहाँ लोगों ने न्याय नहीं दे पाए हैं लोगों को, आम जनता को, वहाँ FIR भी हम लोग कर रहे हैं। रिसेंटली भी 1-2 कॉलोनाइजर ब्रोकर्स के खिलाफ भी FIR हुई है, अभी भी आगे और भी होंगी। तो जहाँ ये लोग समय भी दे रहे हैं, हम लोग इनको गलती सुधार लें, आम जनता को न्याय दे दें। क्योंकि सभी अगर बहुत बड़ी संख्या में जब लोग त्रुटि किए हुए पाए जाते हैं तो सबके खिलाफ FIR कराना भी एक व्यवहारिक और तर्कसंगत या वो नहीं रहता है, न्यायपूर्ण नहीं रहता है। लोगों को मौका भी देना चाहिए कि वो अपनी गलतियाँ सुधार सकें। इंदौर शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है। रोजाना नई नई इमारतें तैयार हो रही हैं, जो कि सरकारी महकमे और निजी उद्यमी तैयार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का खुद के मकान का सपना पूरा नहीं हो पा रहा।